अयोध्या में जल्द ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि में होने जा रही है। इस उत्सव के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है और उत्साहित भी है। हर कोई आज अयोध्या पहुंचना चाहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि में नहीं बल्कि टेंट में विराजते थे। उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं था। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में जाने पर गोलियों से भूनने की बात तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने कह दी थी, लेकिन आज देश में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। ऐसे में उन लोगों की याद आना, उन शहीदों की याद आना जिन्होंने इस मंदिर की नींव तैयार की है, या उस आंदोलन से जुड़े लोग जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी आवाज मुखर की थी, स्वाभाविक ही है। ऐसा ही एक चेहरा है मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का। उमा भारती राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थी, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए लाठियां भी खाई है और वहां चली गोलियों से बचकर भी भागी हैं। सुश्री उमा भारती एक साध्वी हैं और इन दिनों देश भर की मीडिया उनके पास पहुंच रही है, उनसे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सवाल कर रही है। आइए हम आपको बताते हैं उमा भारती से जुड़े कुछ खास किस्से। बता दें कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए 2 नवंबर की कार सेवा अपनी शहादत के लिए मानी जाती है। इस दौरान राम और शरद कोठारी यानी कि कोठारी बंधु एक जत्थे में थे, तो वहीं दूसरे जत्थे का नेतृत्व उमा भारती कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने गोलियां भी चलाई और लाठियां भी। सभी राम भक्तों ने लाठी चार्ज का सामना किया। बता दें इस दौरान प्रोफेसर अरोड़ा और राम शरद कोठारी की भी शहादत हो गई। कई कार सेवक इस दौरान मारे गए। अयोध्या में खून खराबा हो गया, लेकिन राम मंदिर का आंदोलन जारी रहा। कोई डरा नहीं, कोई डिगा नहीं, कोई झुका नहीं। इस मामले में खुद उमा भारती ने एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे इस आंदोलन में कई बार ऐसा लगा कि आज तो मर ही जाना है। मुझे इस कल्पना से खुशी होती थी कि मैं अयोध्या की गलियों में मर जाऊंगी। मुलायम सिंह यादव ने कह भी दिया था कि गोली मार दी जाएगी। हम तो मानकर ही चल रहे थे कि गोली चलेगी और हम मर जाएंगे। हमें गर्व था कि हम भगवान राम और अपने पूर्वजों के नाम पर शहीद होंगे। उमा भारती ने कहा कि मुझे 6 दिसंबर के दिन लगा कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं कार सेवकों को मनाने ढांचे के पास गई थी। वहां कभी भी गोली चल सकती थी। 2 नवंबर के दिन भी मुझे मर जाना था, मगर मैं चमत्कार से बच गई। उमा भारती ने बताया कि कैसे आडवाणी जी ने उन्हें और कार सेवकों को नीचे बुलाने को कहा, लेकिन तब जय श्री राम के गूंजते नारों के बीच ये कार सेवक उन्हें खदेड़कर मंच तक ले गए। दरअसल उमा भारती ने कहा कि 6 दिसंबर वाले दिन लाल कृष्ण आडवाणी ने मुझे कहा था कि मैं कार सेवकों को नीचे लेकर आऊं। राम शरद कोठारी शहीद हो चुके थे, मगर इस दौरान मुझे राम शरद कोठारी की मां ढांचे के पीछे खड़ी मिली थी। इस दौरान मुझे कार सेवकों की भीड़ ने खदेड़ दिया। कार सेवकों की भीड़ जय श्री राम का नारा लगाकर मुझे उसी मंच पर छोड़ आई जहां पर हम सभी लोग थे। इन दिनों देश में जो माहौल है उससे उमा भारती बेहद खुश है। उनका मानना है कि अब अयोध्या में आनंद का उत्सव है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ही इस उत्सव को बनाया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शिलान्यास के दिन एक ऐसा माहौल बनाया कि देश के सभी हिंदू और मुसलमानों ने एकजुटता के साथ उसे देखा और तब से अयोध्या की विकास यात्रा शुरू हुई। अब तो वहां आनंद का उत्सव है और अब वहां प्रवेश करना, कूच करने का समय समाप्त हो गया है। कूच तो मैंने 2 बार किया था। एक बार बांदा की जेल से भागकर सिर मुंडवा कर लड़का बनकर गई थी। दूसरी बार मैं संयोग से संन्यास की दीक्षा लेकर सिर मुंडवा कर 6 दिसंबर को पहुंची थी, तो वह कूच का समय था। अब तो आनंद से जाने का समय आ चुका है। बता दें जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या जो भी जाएगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा, वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तब अयोध्या जाना वाकई एक मुश्किल काम था और वहां जाने वालों को उस दौरान वीर माना जाता था, वीर कहा जाता था। एक रिपोर्ट के हिसाब से 90 के दशक में सरकार ने विवादित बाबरी ढांचे को लोगों के लिए बंद कर दिया। तब मनाही के बावजूद उमा भारती वहां जाना चाहती थी, तो उन्होंने अपने लंबे बालों का भगवान श्री राम के लिए त्याग किया। दरअसल खुद पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा था कि मैं एक मंदिर में गई थी और नाई से अपने सारे सर के बाल साफ करवा लिए। तब सर गंजा हो गया। तब अयोध्या की सख्त सुरक्षा के बावजूद एक लड़के के भेष में दाखिल होने में वो कामयाब रही थी। आज पूरा देश पलके बिछाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है। अयोध्या में राम का आगमन ठीक वैसा ही होगा जैसा 14 साल के वनवास के बाद भगवान अयोध्या लौटे थे
तब हुआ था। हालांकि इस बार राम ने 500 बरसों का इंतजार करवाया है। मंदिर के निर्माण, इसके आयोजन और आंदोलन से जुड़े लोगों पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।